ये सिल्वर जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल थी जनवरी के मंथ्स में, ये वो सी सिल्वर का चार्ट है जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। आपको सिखाना चाहता है कि स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल जो जर्नी है आपकी, उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि कभी भी आपको स्टोरी पे बिलीव नहीं करना है। क्योंकि स्टोरी क्रिएट की जाती है आपको फंसाने के लिए। बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होगी किसी स्टॉक के बारे में कि इसको कोई डील मिल गई है, आने वाले टाइम में इसी का दौर आने वाला है, सिल्वर तो अब चिप्स बनाने में यूज़ होने वाला है, 2000 के नोट में भी चिप होता है। इस तरीके की जो स्टोरीज़ होती हैं वो आपका ब्रेन वॉश करने के लिए बनाई जाती हैं। तो एक सिंपल रूल आप बना के इस तरीके की स्टोरीज से बच सकते हैं कि जब भी कोई एसेट क्लास या आपका स्टॉक ऑलरेडी बहुत परफॉर्म कर चुका है, यहाँ आप देखिए 90 डिग्री में ये मूव ऑलमोस्ट चला गया है, 90 डिग्री। जो इसका एंगल आप गणित की कक्षा में पढ़ते थे ना, 90 डिग्री एंगल, इस तरीके से जब मूव करने लग जाए तब आप उससे बचिए। उसमें आप कहीं पे भी अगर आप एंट्री करेंगे तो आप समझ जाइए कि एक ही कैंडल में ये जो एक कैंडल आई है, इसी में आपका कैपिटल आधा हो सकता है। तो हमें सबसे जो मुश्किल काम है वो है अपना लॉस कम रखना है। फ़ायदा तो मार्केट खुद से बना के दे देगा। आप वहाँ बैठे किस लिए हो? अपना रिस्क कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो आपका रिस्क आपको पता नहीं कि वो किन हाथों में है। वो आपकी उन स्टोरियों में है जो आपने उन क्रिएटर्स से सुना था कि सिल्वर में जो इस बार जो रैली आई है, ये अलग है पहले से। जबकि पहले भी इस तरीके के मूव्स आए हैं। अगर आप इसके सिल्वर के पीछे के जाके चार्ट्स को देखेंगे, अगर हम इसको मंथली चार्ट बना लेते हैं, मंथली चार्ट बना के हम देखते हैं कि सिल्वर में पहले ऐसा हुआ था क्या? तो आप पाएँगे कि सिल्वर में हमेशा से ऐसा होता आया है कि एक मूव आता है और फिर से वो पूरा धराशायी हो जाता है, सेम लेवल पे आ जाता है। फिर से यहाँ पे हाइप आया, ये मूव आया, वापस से वो जहाँ से शुरू हुआ था रैली वहीं, और फिर कई सालों तक वहीं पड़ा रहता है। ये मंथली चार्ट है। मतलब जो उसमें जो 2011 में जो ये हाइप आया था, उसके बाद जो वो नीचे गिरा, तो 2011 के बाद सीधा 2025 में जाके रैली आई। तो 14 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ा था। तो अभी जो ये रैली आई और ये जो आपको मंथली कैंडल में बड़ी जो विक दिख रही है, मतलब जो सेलिंग आई है, अब इसमें जो लोग फँसे हैं वो सिर्फ़ होप में बैठे हैं। हो सकता है प्राइस आ जाए, हो सकता है कि 10 साल तक भी ना आए। तो ऐसे ही हम में से बहुत सारे लोग स्टॉक्स में भी फँसे हुए हैं, 2020 से, 2022 से, और उनके लेवल अभी तक नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमने जो उसमें ट्रेड किया था वो यहाँ पे स्टोरी देख के कि ये भाग रहा है, फोमो में आके किया था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अब मतलब एक एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपको लगने लगता है अब यार कर दो इन्वेस्ट सिल्वर में, अब पता नहीं ये 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, गोल्ड को पार कर जाएगा, इससे पहले कि ये हाथ से निकल जाए इसमें कर दो इन्वेस्ट। तब आपका सारा जो विचार हैं, जो तर्क हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। इतनी भयंकर रैली आ जाती है। जब इतनी भयंकर रैली आ जाए तो आप समझ लीजिए कि अंत निकट है। दिया बुझने से पहले ज़्यादा फड़फड़ाता है। वही बात है कि जब स्टॉक या कोई भी एसेट क्लास 90 डिग्री में इस तरीके से भागने लग जाए, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी उसमें हाथ नहीं लगाना है। बेस्ट टाइम क्या होता है एंट्री का? बेस्ट टाइम होता है जब कोई भी स्टॉक या एसेट क्लास साइडवेज पैटर्न बना रहा हो इस तरीके से और वहाँ से निकल रहा हो। ये देखिए आप यहाँ पे, जब ये सिल्वर साइडवेज था और वहाँ से जब ये ऊपर जाना चालू हो रहा है, तब आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। तब आप इसके नीचे एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि अगर ये यहाँ से नीचे आया तो मैं निकल जाऊँगा। जब ये देखिए यहाँ पे जब एक बार रेजिस्टेंस लेके गिरा ये, दूसरी बार यहाँ को ट्राई किया, गिरा, तो आपको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 2 बार इसमें सेलर्स ने ट्राई किया है, तो अगर यहाँ से प्राइस निकलेगा तो मैं नीचे एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो मुझे पता तो रहेगा कि मेरा रिस्क कितना है। रिस्क पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप मार्केट में कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ट्रेड लेने से पहले करना चाहिए कि अगर मैं गलत हुआ यहाँ पे तो मेरा कितना लॉस हो सकता है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन बाइंग ही क्यों नहीं कर रहे हो। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, किसी ने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे बेच दिया, क्योंकि हमको तो पता नहीं कि हमने क्या सिस्टम देख के लिया। अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जिसमें आपको एंट्री एग्जिट पता हो, तो आप जैसे ही प्रॉफिट होना चलेगा आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे और आप यहाँ निकल जाओगे। फिर ये तो बहुत भाग गया, फिर हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ बेच देंगे, अरे यार फिर से हमको प्रॉफिट हो गया। तो अब प्रॉफिट हो गया तो अब फिर आप बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे आदमी यहाँ पे पैसा लगा देता है कि अब तो ये ऊपर ही जाएगा, और उसके बाद आती है ये जायंट कैंडल जो पहले का भी प्रॉफिट ले जाती है
और बाद में आपको फँसा के बिठा देती है। और ऑप्शन बाइंग में भी ऐसा होता है। आप देखे होंगे इंट्राडे में एक सडन मूव आता है, बहुत तेज़ी से ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हैं और हम सोचते हैं अरे ये तो भाग गया और ऊपर के लेवल पे खरीदते हैं, इतने में एक कैंडल में वो पूरा प्राइस नीचे। तो इसीलिए इस तरीके के मूव में जहाँ पे एंग्जायटी बढ़ जाए, आपके हाथ-पैर काँपने लगें, इस तरीके का स्ट्रेस अपने आप को ना दें। बेस्ट है जब कोई स्टॉक या कोई एसेट क्लास एक बेस बना रहा हो, साइडवेज़ चल रहा हो। जैसे आप हिमालय पर्वत चढ़ते हैं तो ऐसे तो नहीं चढ़ जाएँगे ना, आप बीच-बीच में बेस कैंप बनाएँगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे का रैली स्टार्ट करेंगे। तो जब भी कोई बेस बनता है इस तरीके का, ये जो बेस है इसको बोलते हैं बेस, जहाँ पे स्टॉक 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे सेलर्स ने इसको गिराने का ट्राई किया है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलेगा मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे इसके ऊपर जाने की। फिर भी मैं एक स्टॉप लॉस लगा के ही काम करूँगा कि इसके नीचे अगर क्लोज़ दे दिया, सिर्फ़ जाने से मैं नहीं निकलूँगा, क्लोज़ दे दिया तो मैं निकल जाऊँगा। अब ये आपका एक सिस्टमैटिक ट्रेड हो गया। आपने एक लॉजिक के साथ एंट्री किया है, एक लॉजिक पे आपका स्टॉप लॉस है। अब अगर ये चला तो ठीक है, नहीं भी चला और अगर आप सेम काम अगर 100 बार करेंगे, 60-70 बार भी अगर आप सही होंगे और जब सही होंगे तो आपको प्रॉफ़िट को पूरा एन्जॉय करना है, मतलब इसको ट्रेल करना है। अपने स्टॉप लॉस को जो यहाँ है, आप जब भी ये बेस बने, जैसे यहाँ पे आप देखिए 2 बार आपका स्टॉक ने सपोर्ट लिया तो इस पे आप अपना स्टॉप लॉस ले आइए। फिर यहाँ ले आइए अपना स्टॉप लॉस। इस तरीके से जब आप ट्रेल करेंगे तो एटलीस्ट आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो आपके प्रॉफ़िट बड़े होंगे, लॉस छोटे होंगे। मार्केट सिर्फ़ इसी का गेम है, प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का, कि आप ज़्यादातर सही होते हैं और जब गलत होते हैं तो छोटा लॉस देते हैं, जब फ़ायदा होता है तो बड़ा होता है। अगर आपने इस बेसिस पे कोई भी सिस्टम बना लिया, एक सिंपल सिस्टम भी बना लिया कि जब 10 पीरियड का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में, जब उसके नीचे क्लोज़ करेगा तो मैं निकल जाऊँगा। जब 9 ईएमए 21 ईएमए को नीचे से क्रॉस करेगा तब मेरा एंट्री होगा। तो एक सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम को छोटे अमाउंट के साथ टेस्ट कीजिए। अगर आपको वो सही लगे फिर आप उसमें धीरे-धीरे पैसा बढ़ाते जाइए। लेकिन आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो स्टॉक ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुके हैं, भाग चुके हैं, उनमें आप अगर कहीं भी एंट्री करेंगे बीच में, तो वहाँ पे इस तरीके की एक बड़ी कैंडल में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे आप बच के रहिए। इस तरीके से हमको पता ही नहीं चलता फिर कि हम फँस जाते हैं। फिर यहाँ पे हम सबसे पूछते रहेंगे कि क्या करें, इसमें निकलें कि नहीं निकलें, और वो नीचे ही जाता जाएगा। जैसे अभी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में हो रहा है, वैसे ही अभी भी जो स्टॉक्स भाग रहे हैं, उनमें भी एक ऐसा लेवल आ जाता है जब वो 90 डिग्री में ऑलमोस्ट भागने लगते हैं। वहाँ पे ही ज़्यादातर लोगों को लगता है अब ले लो यार, अब ये रुकने वाला नहीं है। जब सबको लगने लगे, जब वो न्यूज़ में आ जाए, सबको पता चल जाए कि ये स्टॉक भाग रहा है, तब उसमें से मलाई निकल चुकी है। जब कोई बात नहीं कर रहा है सिल्वर के बारे में, आप सोचिए कौन बात कर रहा था इस ज़ोन में। अभी भी ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं, बहुत से फार्मा स्टॉक्स आप देखिए जो यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो इस बेस से निकल रहे हैं। तब आप उनमें काम कीजिए, जब उनके बारे में बात नहीं हो रही है, आप खुद से ढूँढिए उनको, और वहाँ पे जब बेस से ऊपर निकल रहे हैं वो स्टॉक्स, तब वहाँ पे एंट्री कीजिए, वो बेस्ट टाइम होता है एंट्री का।